तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 78 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कराया है तो यार जल्दी से कर लो। तो यार आज की वीडियो में हम देखते हैं हमारे डैनियल को जो होटल से सीधा डायरेक्ट स्कूल की तरफ आ चुका होता है और अभी वो बिल्कुल नशे में होता है। और यार जो जेसी नाम की लड़की होती है वो डैनियल के पीछे होटल से यहाँ तक आ चुकी होती है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो इस लड़की को कहता है मैं उम्र में तुमसे ज्यादा छोटा हूँ। इसके बाद ये लड़की कहती है कोई बात नहीं, मुझे ये सब कुछ चलेगा, मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ। चलो हम साथ में ड्रिंक पीने चलते हैं। हे आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? इसके बाद हमारा डैनियल कहता है और कहाँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। और यार जो विंजिन होता है अपने मन में सोच रहा होता है डैनियल पार्क आखिर ये किस तरह का बंदा है, ये सबके सामने कूल बनने की कोशिश कर रहा है। वो बात तो अलग है, लेकिन क्या ये रात भर लड़कियों के साथ अल्कोहल पी रहा था होटल में? और यार जब डैनियल क्लास की तरफ जा रहा होता है जो ये पीछे से लड़की होती है जैसी, वो डैनियल को बोल रही होती है बेब बेब। और यार जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है मेरा सर चकरा रहा है थोड़ा थोड़ा। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो क्लास में पहुंचता है नशे की हालत में। वो अपने सामने देखता है जैक को और जैक को कहता है ओए कैसा है, गुड मॉर्निंग। और जैक ने पहली बार डैनियल को इस तरह से देखा होता है तो इसलिए जो जैक होता है वो कहता है हाँ गुड मॉर्निंग। और अपने मन में सोच रहा होता है आखिर इसे क्या हो गया। डैनियल मस्त चौड़े में चेयर में बैठता है और कहता है जैक आज खाने में क्या है? और इसके बाद जैक कहता है नहीं मुझे नहीं पता। और अपने मन में सोच रहा होता है जैक अबे इसे क्या हो गया, इससे तो अल्कोहल की स्मेल आ रही है, आखिर इसने कितनी पी है। और यार अगल बगल वाले लोग आपस में बात कर रहे होते हैं सारे स्टूडेंट्स डैनियल ने सूट क्यों पहना है, वो आज सच में काफी ज्यादा अलग लग रहा है। लेकिन हमेशा की तरह डैनियल से कमाल की वाइब्स आ रही है, डैनियल पे सच में ये अच्छा लग रहा है, ये सूट जरूर किसी कमाल के डिजाइनर ने बना रखा होगा, डैनियल सच में काफी ज्यादा अमीर है। और यार हम देखते हैं जो हमारा जे होता है वो ये सारी बातें सुन के स्माइल कर रहा होता है। लेकिन तभी जो ये स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं लेकिन डैनियल ने शायद अल्कोहल पी रखी है ना? मुझे लगता है डैनियल पूरी रात भर अल्कोहल पीता रहा था और अभी भी वो नशे में है। और ये सुन के जो जे होता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बगल में ही 3 लड़कियां बैठी होती हैं अजीब सी और ये आपस में बात कर रही होती हैं। इनमें से एक कहती है डैनियल सच में बहुत ज्यादा मैच्योर है। दूसरी वाली कहती है तुम उसका नंबर क्यों नहीं मांग लेती उससे? और तीसरी वाली कहती है कैसा रहेगा कि मैं उससे पूछूं कि अगली बारी हम साथ में बैठ के ड्रिंक करें। और तभी हम साइड में देखते हैं क्रिस्टल को जो ह्योंगसुक से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही होती है। क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है ये पक्का बार में बैठा होगा पूरी रात और ये सीधा बार से यहाँ स्कूल चला आया। ये इंसान सच में बहुत ज्यादा बेकार है, जितना मैं सोचती थी ये उससे भी ज्यादा बेकार है। क्या इसको अपने अल्कोहल पीने में बहुत ज्यादा नाज है? आखिर मेरे फादर ने मुझे इस जैसे इंसान के ऊपर नजर रखने के लिए क्यों कहा होगा? ये इंसान सच में बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान है। और इसके बाद हम देखते हैं जो डैनियल होता है वो अपना हाथ क्रिस्टल की बेंच में रखता है। और यार वैसे तो वो नॉर्मली रखना चाह रहा होता है हाथ, लेकिन क्योंकि वो नशे में होता है तो उसका हाथ कुछ ज्यादा ही तेज से लग जाता है बेंच में, मतलब जिस वजह से ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा रूड है। और ये करने के बाद डैनियल नशे में कहता है हाय क्रिस्टल जॉय, क्या तुम अच्छे से सोई थी? और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है क्रिस्टल सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। और यार जो डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है मैं क्रिस्टल से बात कर रहा हूँ, मेरी पूरी जिंदगी में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं किसी लड़की से पहली बार इतना खुल के बात कर रहा हूँ। लेकिन तभी यार जो क्रिस्टल होती है वो कहती है आखिर तुम अपने दिमाग में सोच क्या रहे हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? और क्रिस्टल गुस्से में अपनी सीट से उठ के वहाँ से चले जाती है और अगल बगल की लड़कियाँ बहुत ही हैरान होकर सोच रही होती हैं आखिर इसने ऐसा क्यों करा? आखिर ये डैनियल से इस तरह से बात कैसे कर सकती है? ये लड़की सच में बहुत ज्यादा घमंडी है। कहीं ये इसलिए घमंडी तो नहीं है क्योंकि जो इसकी बहन है वो बहुत ज्यादा सुंदर है। और हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है क्या वो यहाँ से उठ के चले गई? लेकिन तभी जो हमारा डैनियल होता है उसके पीछे से अपना हीरो जे आता है और जे डैनियल को एक हैंग ओवर ड्रिंक देता है जिससे उसका नशा उतरेगा। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि जे के पास इतनी जल्दी ये ड्रिंक यहाँ पे कैसे आ गई, लेकिन वो डैनियल को ये ड्रिंक देता है। इसके बाद डैनियल जे को कहता है क्या तुम कह रहे हो कि मैं इस ड्रिंक को पी लूं? अच्छा ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया जे, मैं इस ड्रिंक को पी लूंगा। लेकिन जे जो तुमने मुझे कपड़े दिए थे वो गंदे हो गए हैं, मुझे माफ करना। इसके बाद जो जे होता है इशारों में कहता है मैं उनको ड्राई क्लीन करवा दूंगा,
इसके बाद जो हमारा युंगसुक होता है वो कहता है अरे नहीं, अरे उसकी जरूरत नहीं है, मैं उनको खुद धो दूंगा जे। इसके बाद जो जे होता है वो इशारों में ही डैनियल को कहता है कि उन कपड़ों को तुम खुद नहीं धो सकते, उनको ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो सोचता है अपने मन में, हाँ मुझे याद आया, जो मेरी जैकेट है वो होटल में ही रह गई, मुझे उसको जाके वापस लेके आना पड़ेगा। इसके बाद डैनियल जे को कहता है, जे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ब्रो तुम्हारा बर्थडे कब आता है? जब तुम्हारा बर्थडे आएगा तो मैं भी तुम्हें कुछ गिफ्ट दूंगा। और यार बगल में ही जो हानियुल खड़ी होती है ना, अपने मन में सोच रही होती है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन डैनियल ने अभी अल्कोहल पी रखी है और वो नशे में है, उसके बावजूद भी वो कमाल का लग रहा है। इसके बाद जो हानियुल होती है अपने सर में अपने मन में ही पंच मारती है काफी सारे, और वो कहती है आखिर मैं डैनियल के बारे में क्यों सोच रही हूँ, मेरे पास मेरा पिगी है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो क्लास से बाहर जाता है और वहाँ पे मिलता है उसको वास्को डैनियल को कहता है, और डैनियल कैसा है लौंडे? इसके बाद डैनियल कहता है, वास्को वो मुझे क्लास के अंदर गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा कि बाहर आ जाऊं थोड़ी सी फ्रेश हवा खाने के लिए। वास्को कहता है हाँ बढ़िया है, वैसे भी विंटर्स में क्लास के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रहा जाता। डैनियल वास्को को कहता है, वास्को तुमने विंटर्स में भी बिना स्लीव्स के कपड़े पहने हैं, तुम सच में कमाल हो। इसके बाद वास्को कहता है, वैसे डैनियल आज तुम कुछ ज्यादा ही मर्दाना लग रहे हो, ये बात काफी ज्यादा अच्छी है। इसके बाद हमारा डैनियल कहता है, ओ सच में? और यार बगल में ही जो वास्को के बंदे होते हैं यानी कि वास्को के दोस्त, वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, इसने अल्कोहल पी रखी है, ये साला अल्कोहल पी के आ रखा है यहाँ पे। इसके बाद डैनियल वास्को को कहता है, वैसे वास्को तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? इसके बाद डैनियल देखता है जो यहाँ पे जेस होता है वास्को का दोस्त, वो पंचिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने कुछ और दोस्तों के साथ, और जो जेस होता है वो सारे के सारे पंचों से इजीली बच जा रहा होता है, जो उसका ही दोस्त उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है। और यार जो जेस होता है ना, जब वो अपनी प्रैक्टिस से थोड़ा सा ब्रेक ले लेता है, इसके बाद वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझता है, और डैनियल को कहता है, जेस क्या तू भी ट्राई करना चाहेगा? इसके बाद हमारा डैनियल कहता है, क्या मैं कर सकता हूँ? क्या तुम श्योर हो? तुम्हें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? और यार जो जेस होता है वो स्टाइल में कहता है, तू चिंता मत कर और मेरे ऊपर अटैक कर। जेस अपने मन में सोच रहा होता है, एक नशे में धुत इंसान के मुक्के, मुझे नहीं लगता ये मुझे छू भी पाएगा। और यार जो हमारा डैनियल होता है वो अपने मन में उस समय का सीन सोच रहा होता है जब जैक ने यूई के बॉयफ्रेंड को मारा होता है बहुत ही तेजी से, मुक्के ही मुक्के। तो जो हमारा डैनियल होता है वो बिल्कुल वही वाले मुक्के अपने मन में कॉपी करता है और जेस के मारता है। और यार जो जेस होता है ना, उसका पूरा का पूरा थोपड़ा पूरा ह्यूंगसुक के मुक्कों की वजह से सूज चुका होता है। इसके बाद जो जेस होता है स्टाइल में कहता है, तुमने देखा ना, मैंने तुम्हारे सारे मुक्के अपने ऊपर झेल लिए। मतलब यार असल में वो बच ही नहीं पाया होता है मुक्कों से, और अभी वो ऐसी एक्टिंग कर रहा होता है कि जैसे उसने जानबूझ के डॉज नहीं करा और बस उसने जानबूझ के ह्यूंगसुक के सारे पंच अपने ऊपर ले लिए। हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, वो कमाल है, अमेजिंग, इसने मेरे पंच से बचने की कोशिश तक नहीं करी, ये बंदा कमाल का है। इसके बाद वास्को डैनियल को कहता है, चलो डैनियल कुछ खाने के लिए चलते हैं अब। और डैनियल कहता है, हाँ खाना खाने का टाइम हो गया, चलो चलते हैं। इसके बाद जो डैनियल होता है वो वास्को की गैंग के साथ पहुंचता है मैस में खाना खाने के लिए, और अगल बगल के लोग बातें कर रहे होते हैं, ये तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बंदे हैं और उनके साथ डैनियल भी है, आखिर ये लोग इतना ज्यादा क्लोज कब आ गए एक दूसरे के। इसके बाद वास्को डैनियल को कहता है, हे डैनियल, जो छोटा डैनियल है आज सुबह वो मेरे साथ वर्कआउट करने के लिए नहीं आया, क्या कोई बात है? क्या कोई दिक्कत तो नहीं है उसके साथ? इसके बाद जो डैनियल होता है वो कहता है, हाँ वो आज पूरे दिन भर सो रहा है। इसके बाद वास्को कहता है, लगता है छोटे डैनियल के अंदर से जोश खत्म हो चुका है, अगले दिन अब हम और ज्यादा तगड़ी ट्रेनिंग करेंगे। डैनियल कहता है, हाँ बिल्कुल सही, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए तुम उसको बहुत ज्यादा तगड़ी ट्रेनिंग करवाना। और यार जो हमारा डैनियल होता है ना, उसको कोई भी अंदाजा नहीं होता कि जो वास्को है वो अब छोटे वाले डैनियल को कितनी ज्यादा तगड़ी ट्रेनिंग करवाने वाला है। और ये कह के जो अभी डैनियल ने कहा ना उसको तगड़ी ट्रेनिंग करवाना, उसने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। इसके बाद जो वास्को होता है डैनियल को दोबारा से कहता है, डैनियल आज तुम काफी ज्यादा मर्दाना लग रहे हो, तुम बहुत ज्यादा कूल लग रहे हो। इसके बाद डैनियल कहता है, हे तुम्हारा शुक्रिया। और वास्को के साथ वाले बंदे सोच रहे होते हैं, डैनियल ने अल्कोहल पी रखी है, आखिर वास्को को ये दिख क्यों नहीं रहा है, ये सच में बहुत अजीब है। और यार तभी डैनियल के पीछे से एक टीचर आता है और डैनियल के कान खींचते हुए कहता है, हे तुमसे अल्कोहल की स्मेल आ रही है, क्या तुम यहाँ स्कूल में अपना नशा उतारने के लिए आ रखे हो?
आखिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ते हो। इसके बाद जब डैनियल इस टीचर को बता देता है कि ये कौन से डिपार्टमेंट से है और नाम बता देता है, तो ये टीचर कहता है, अच्छा डैनियल पार्क फैशन डिपार्टमेंट से, तुमने सच में बहुत ज्यादा पी रखी है। और अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, ये बंदा सच में पागल है क्या, ये स्कूल में अल्कोहल पी के आ रखा है, सच में ये काफी ज्यादा कूल भी है, इसने जो कपड़े पहने हैं काफी ज्यादा कूल लग रहे हैं इस पे, ये बंदा ऑसम है। क्या फैशन डिपार्टमेंट के बंदे स्कूल में सूट पहन के भी आ सकते हैं। इसके बाद जो डैनियल होता है वो टीचर को कहता है, अरे नहीं नहीं, मैंने अल्कोहल नहीं पी, बस एक गिलास पिया था। इसके बाद टीचर कहता है, अरे मेरे मेरे मुंह के सामने झूठ बोल रहा है मुझे, आखिर तूने इतनी अल्कोहल पी किस जगह में, क्या प्लेग्राउंड में बैठ के या किसी दोस्त के घर में बैठ के। इसके बाद डैनियल कहता है, नहीं नहीं नहीं, दोस्त के घर में नहीं पी मैंने, वो मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, आखिर मैंने कहाँ पी थी मैंने। इसके बाद टीचर कहता है, शैतान कहीं के, क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है, मुझे सीधे सीधे आंसर दे। इसके बाद डैनियल कहता है, अरे नहीं मुझे सच में याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पे पी थी, अरे हाँ मेरे पास कार्ड है उस जगह का एक। और यार जो विंजिन होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये साला सबके सामने कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा है, इसने जरूर किसी पब में बैठ के पी होगी दारू, और हम तो प्रैक्टिस रूम में जाके पीते हैं आराम से। इसके बाद डैनियल इस टीचर को कार्ड देते हुए कहता है, ये है वो जगह जहाँ पे मैंने अल्कोहल पी थी। इसके बाद जो टीचर होता है वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो, चलो देखते हैं इस कार्ड में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है रेनबो। और ये टीचर अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये किस तरीके का कार्ड है, मैंने ये कार्ड शायद पहले कहीं देखा है, ये एक एस्कॉर्ट सर्विस का कार्ड है। और यार जो टीचर होता है ना, ये इसकी फटके 4 हो जाती है, ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और अगल बगल के जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो भी ये सुन के हैरान हो जाते हैं, ये जो कार्ड है ये एक एस्कॉर्ट सर्विस का कार्ड है। इसके बाद टीचर डैनियल को कहता है, क्या तुमने इस जगह पे अल्कोहल पी थी, आखिर ये कार्ड तुम्हें किसने दिया। डैनियल कहता है, ये कार्ड मुझे एक मैडम ने दिया था। और अपने मन में सोच रहा होता है, ये कार्ड तो मुझे स्योंगडो ने दिया था। और यार आपको बता दूं, ये जो एस्कॉर्ट सर्विस होती है ना, ये किसी मामूली इंसान के लिए नहीं होती, यहाँ सिर्फ अमीर लोग जाते हैं, मतलब ये एरो गैरो बंदों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होती। इसीलिए जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं और ये टीचर होता है, सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और ये टीचर अपने मन में सोच रहा होता है, एक फर्स्ट ईयर वाला स्कूल का बच्चा एस्कॉर्ट के बार में जा रहा है, मैंने अपने 20 साल के स्कूल के करियर में एक भी ऐसा बच्चा नहीं देखा इसकी तरह। इसके बाद टीचर इसे कहता है, स्कूल के बाद तुम मेरे ऑफिस में मुझसे आके मिलो। और अपने मन में सोच रहा होता है, ये कोई एवरेज बच्चा नहीं है, मुझे इसके बारे में सच जानना पड़ेगा। और यार अगल बगल के बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, डैनियल सच में कमाल है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। वो टीचर के साथ बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था, सच में डैनियल कमाल का है। तो यार जो डैनियल है वो किसी और तरफ देख रहा होता है, लेकिन तभी डैनियल को एहसास होता है कि उसकी तरफ एक मुक्का, एक पंच बढ़ रहा है। और यार जो वास्को होता है ना, वो अचानक से सरप्राइजिंगली हमारे डैनियल के ऊपर एक अटैक करता है, एक पंच मारता है। लेकिन हमारा डैनियल उस पंच को मतलब प्रिडिक्ट कर लेता है और उसको डॉज कर लेता है। लेकिन यार फिर भी पंच मारने वाला बंदा कोई मामूली बंदा नहीं है, यह है वास्को। इसलिए जो वास्को का पंच होता है ना, वो हमारे डैनियल की नाक में हल्का सा टच हो जाता है, जिस वजह से डैनियल की नाक से ब्लड बहने लगता है, खून निकलने लगता है। और जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, वास्को। और जो हमारा वास्को होता है वो डैनियल को कहता है, तुमने अल्कोहल पी रखी है, तुमने मुझे निराश करा डैनियल, इसलिए तुझे सीधा करने के लिए मुझे तुझे मजा चखाना ही पड़ेगा। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, इसके पंच ने मेरी नाक को बस हल्का सा टच करा और मेरी नाक से ब्लड निकलने लग गया। आखिर वास्को मुझे क्यों मार रहा है, पूरी जिंदगी भर मैं लोगों से पिटता ही रहा, और ये भी अब मुझे दोबारा से मार रहा है। वैसे तो मुझे खून देख के हमेशा डर लगता था, लेकिन पता नहीं क्यों अभी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड महसूस कर रहा हूँ। इसके बाद डैनियल कहता है, वास्को क्या तुमने अभी मेरे ऊपर हाथ उठाया। तो यार ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो।